दोस्तों, पैसा बोलता है में आप सबका स्वागत है। तो मैं अभी आज से वीकली रिव्यू चालू कर रहा हूँ। तो ये आइदर मैं सैटरडे या फिर संडे को करूँगा, मतलब कि हर वीक जो ट्रेड्स मैं लूँगा तो उस ट्रेड्स वो सब ट्रेड्स से हमने क्या क्या सीख सकते हैं हम लोग, तो उसका एक रिव्यू मैं सैटरडे या संडे को बनाऊँगा। ओके, ताकि हम लोग नेक्स्ट वीक अच्छे और भी अच्छे से ट्रेड कर पाएँ। ओके, तो लास्ट वीक जो है उस वीक में मैंने 4 ट्रेड्स लिए थे, तो वो 4 ट्रेड्स का रिव्यू मैं आज करूँगा और वहाँ पर मैं क्या गलती किया या फिर क्या क्या वहाँ से सीख सकते हैं, तो अभी मैं शेयर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला ट्रेड था 14 सितंबर को। ओके, तो उसमें मैंने ट्रेड लिया था कुछ, ये जो कैंडल है 1247 का कैंडल पे ट्रेड लिया था। आप वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। ओके, और वहाँ पर जो एक चीज़ मैंने यूज़ किया था वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। यहाँ से फॉल स्टार्ट होना चालू हुआ था, तो यहाँ से अगर लगाए तो 50% तक जो है बैंक निफ्टी रिट्रेस हुआ था। ओके, ये था पहला रीज़न। उसके बाद जो हुआ था, यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया था, सॉरी ब्रेकडाउन आया था यहाँ पर, ये वाला। ओके, ये ब्रेकडाउन था और जो है बैंक निफ्टी यहाँ पर ये बियरिश हैमर जैसा बनाया था। तो नेक्स्ट कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया था, ये आप जाके चेक कर सकते हैं। तो एक तो है फिबोनाची, जो कि ऑलवेज इम्पॉर्टेंट है। फिबोनाची हमेशा यूज़ करना चाहिए, कोई फॉल के बाद या फिर कोई जो अपवर्ड मूव आता है उसके बाद फिबोनाची लगा के देखना चाहिए कि कितना परसेंटेज रिट्रेस हुआ, क्योंकि एक रिट्रेसमेंट हमेशा आएगा, उसके लिए वेट करना चाहिए आप। ओके, तो ये है पहला। दूसरा है कि यहाँ पर एक जो चीज़ था, पहले तो बैंक निफ्टी इस रेंज के ऊपर सस्टेन कर रहा था। ओके, सुबह खुलते ही इसी रेंज के ऊपर सस्टेन किया, फिर फाइनली एक बड़ा कैंडल बना के नीचे आया, और फिर हम क्लियरली देखें कि वो रिट्रेस होके उसी लाइन पे रिजेक्शन फेस कर रहा था। ओके, तो कौन सा जोन ब्रेक करके बैंक निफ्टी नीचे आ रहा है, तो ये भी देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बैंक निफ्टी कहाँ पर सस्टेन कर रहा था पहले, फिर उसके बाद कहाँ से वो ब्रेक हुआ, ब्रेक करके कहाँ पर आया। ओके, और ब्रेक होके नीचे आने के बाद या फिर ब्रेक करके ऊपर जाने के बाद, जोन के ऊपर जाने के बाद क्या वो उधर सस्टेन कर रहा है, वहाँ पर वो कितना परसेंटेज रिट्रेस किया है, ये सब देखना काफ़ी ज़रूरी है। ओके, तो ये है पहला। तो अभी सेकंड ट्रेड में चलते हैं। सेकंड ट्रेड था आपका 15 सितंबर को। तो यहाँ पर क्या, मैं वीडियो में क्या बोला था कि मैं 2 घंटा वेट किया था ट्रेड लेने के पहले। मैं ट्रेड कहाँ लिया था कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया था। ओके, ब्रेकआउट आने के बाद मैंने रिट्रेसमेंट का वेट किया और फिर बाय किया था कुछ 145 का कैंडल पे, मतलब ये जो ग्रीन कैंडल दिख रहा है, इस ग्रीन कैंडल पे मैंने बाय किया था। बैक टू बैक बैंक निफ्टी ने रेड कैंडल बनाया था, फिर एक छोटा सा ग्रीन कैंडल, उसके बाद ये जो ग्रीन कैंडल था वहाँ पर मैंने बाय कर लिया था। ओके, तो और स्टॉप लॉस कहाँ रखा था, स्टॉप लॉस अराउंड शायद यहाँ पर रखा था कुछ। ओके, वो आप चेक कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस और टारगेट रखने का रीज़न भी मैंने समझा है। लेकिन इस वीडियो से मेरे ख्याल से जो चीज़ सीखने का है कि मैं 2 घंटा वेट किया, मतलब 145 को मैंने ट्रेड लिया था और मैं मार्केट को देख रहा था कुछ 1145। ओके, मतलब मार्केट जब कुछ यहाँ से मैं मार्केट को देख रहा था। ओके, इस जगह से, तो इतना देर मैंने वेट किया 2 घंटा, उसके बाद फाइनली ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिला और तब मैंने ट्रेड लिया। ओके, तो पेशेंस तो रखना बहुत ज़रूरी है, आपको पता नहीं कब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और मैं जो ट्रेड लिया था उसके पहले बैंक निफ्टी यहाँ पर एक सपोर्ट जैसा बना रहा था ट्रेंड लाइन पे, यहाँ पर उसको फाइनली ब्रेक किया था। इधर एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी था, लेकिन उसने बहुत बड़ा कैंडल बना दिया, तो इसलिए वो अपॉर्चुनिटी कन्वर्ट नहीं हो पाया। ओके, और एक जो चीज़ है यहाँ पर बाई करने का जो एक और रीज़न था कि आप पीछे आके देखिए, तो ये पूरा एरिया बाइंग जोन ही था पहले भी। ओके,
बाइंग जोन जैसा ही बिहेव कर रहा था, उसके ऊपर उसने ब्रेकआउट दिया था। ओके, तो बाइंग जोन पे जब आए तो वहाँ पर आने के लिए वेट करना चाहिए। उसके बाद ये देखना चाहिए क्या बाइंग जोन के ऊपर वो ब्रेकआउट जैसा कुछ दे रहा है, तो फिर हम ट्रेड ले सकते हैं। ओके, क्योंकि यही गलती मैंने थर्सडे को किया था। ये मतलब यहाँ पर जो गलती मैंने नहीं किया, थर्सडे को वो गलती मैंने किया था, वो मैं बाद में समझाता हूँ क्या था। अभी वेडनेसडे का ट्रेड देखते हैं। ओके, तो वेडनेसडे का ट्रेड को अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी यहाँ पर फॉल हुआ और ये चैनल पैटर्न जैसा बनाया था। ओके, फिर उसने इस कैंडल पे फाइनली एक ब्रेकआउट जैसा दिया था, काफ़ी ठीक ठाक वॉल्यूम था। फिर वो थोड़ा रिट्रेस किया, तो मैंने 12-3 का जो कैंडल है, ये जो रेड कैंडल है, वहाँ पर मैंने बाई कर लिया। ओके, तो मैं कितना टारगेट क्या लगा था, मैं टारगेट कुछ इधर लगाया था। ओके, क्योंकि ये नियरेस्ट रेजिस्टेंस था, ये जो एरिया है आप देख सकते हैं, और स्टॉप लॉस इसके थोड़ा नीचे। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि मैंने यहाँ पर बाई क्यों किया, क्योंकि यहाँ से भी नीचे बैंक निफ्टी आ सकता था। ओके, तो मैंने क्या देखा था कि ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है, उसी लाइन के आसपास मेरा स्टॉप लॉस था, उसके शायद थोड़ा नीचे। तो उसी लाइन के ऊपर बैंक निफ्टी पहले ऐसा सस्टेन कर रहा था, फिर एक दिन वो थोड़ा नीचे आया, पिछला दिन फिर से उसको बायर्स ने ऊपर पुश कर दिया, फिर उसी लेवल से बैक टू बैक ये जो ग्रीन कैंडल देख रहे, बहुत लंबा लंबा ग्रीन कैंडल बना के वो फाइनली फिर से ऊपर चला गया। ये जो मूव आया था फाइनली फिर से ऊपर चला गया। तो इसी वजह से मैंने उधर ही बाई किया था, क्योंकि मुझे लगा कि वही बाइंग जोन है। और स्टॉप लॉस उसका थोड़ा नीचे ही इसलिए लगाया था, क्योंकि अगर वो स्टॉप लॉस नहीं होता तो फिर स्टॉप लॉस कुछ होता आपका इस लेवल पे, जो कि और भी मेरे ख्याल से नीचे है, मतलब कुछ अराउंड। तो फिर मुझे स्टॉप लॉस कुछ 100 पॉइंट्स के ऊपर चला जाता, कुछ 120-150 पॉइंट्स के ऊपर चला जाता, जो मैं नहीं ले सकता था। इसलिए मैंने स्टॉप लॉस जस्ट इस लेवल के नीचे, ये जो 273 का कुछ उधर ही मैंने स्टॉप लॉस लगाया था। तो यहाँ पर जो की ऑब्जर्वेशन जो था कि फॉल होने के बाद बैंक निफ्टी उस जगह पर आया जहाँ पर वो पिछला दिन बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बना के ऊपर गया था। ओके, काफ़ी वॉल्यूम के साथ आप देख सकते हैं, वॉल्यूम नीचे ये एरिया। ओके, और हैरान करने वाली बात है कि पिछला दिन जब बैंक निफ्टी पहले इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा था, फिर वो थोड़ा ब्रेक दे के नीचे आया, तो पिछला दिन मैंने ट्रेड उधर ही लिया था। ओके, फिर वहाँ से ही वो ऊपर गया था, वो ऊपर होकर सस्टेन करके फिर से गया था ऊपर। तो होपफुली आपको समझ में आया। अभी आ जाते हैं थर्सडे का, नहीं सॉरी, उसके पहले मैं बोल देता हूँ कि तो इस वेडनेसडे का जो की पॉइंट है वो ये है कि ये रेंज, जिस रेंज के ऊपर बैंक निफ्टी पिछला दिन सस्टेन कर रहा था। ओके, तो वो की पॉइंट है कि दैट वाज द बाइंग जोन। ओके, अभी आते हैं थर्सडे को, मतलब 17 सितंबर को। तो 17 सितंबर को मैंने क्या गलती की, मैं कुछ 15 मिनट्स का चार्ट पे आ जाता हूँ। ओके, तो 17 सितंबर को मैंने जो ट्रेड लिया था, तो वहाँ पर बैंक निफ्टी पहले तो ये अपवर्ड मूवमेंट दिया था, उसके बाद बैंक निफ्टी एक चैनल पैटर्न जैसा बना के नीचे आया। तब मैंने 5 मिनट का चार्ट पे, स्पॉट का जो चार्ट है, वहाँ पर मैंने देखा कि बैंक निफ्टी इस ट्रेड लाइन पे यहाँ पर सपोर्ट और मैं वेट कर रहा था कि बैंक निफ्टी इस जगह पर क्या करे। तो जब मैं वेट कर रहा था, फाइनली मैंने देखा कि बैंक निफ्टी ने इस ट्रेड लाइन पे 1145 का जो कैंडल बना है वो ग्रीन कैंडल था, और वो भी इस ट्रेड लाइन के ऊपर सपोर्ट जैसा रिएक्शन दे रहा था। तो वो कैंडल ख़त्म होने पे ही मैंने
1150 का जो कैंडल है, सॉरी यहाँ पर ये जो ग्रीन कैंडल है जो सपोर्ट जैसा बिहेव कर रहा था वो 1145 का कैंडल था। तो 1145 का कैंडल ख़त्म होते ही मैंने 1150 का कैंडल पे 1 मिनट का कैंडल पे मैंने बाई कर लिया। मतलब ये जो रेड कैंडल दिख रहा है यहाँ पर, तो उसके बाद बैंक निफ्टी वहाँ से ऊपर गया ही नहीं, बैक टू बैक रेड कैंडल बना के आके मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो स्टॉप लॉस में रखा था कुछ अराउंड शायद 350। ओके, तो स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया। तो यहाँ पर गलती क्या था, तो पहले तो ये जो ट्रेड लाइन है तो यहाँ पर मैं सोच रहा था कि वो सपोर्ट जैसा एक्ट करेगा। तो सपोर्ट जैसा एक्ट कर रहा है मतलब बेसिकली जैसे कि प्रीवियसली ये बाइंग जोन था, ये बाइंग जोन था, ये बाइंग जोन था, तो सिमिलरली ये भी बाइंग जोन जैसा एक्ट करेगा। बेसिकली वही है कि सपोर्ट जैसा एक्ट मतलब बाइंग जोन जैसा एक्ट। तो उस हिसाब से अगर मैं पीछे जाता हूँ और वेडनेसडे का जो ट्रेड है, वेडनेसडे और ट्यूसडे का जो ट्रेड है वो अगर देखें तो वो भी बाइंग जोन के ऊपर ब्रेकआउट आने के बाद मैंने ट्रेड लिया था। तो यहाँ पर बाइंग जोन अगर मैं समझ रहा था इस ट्रेड, तो यहाँ पर बाइंग जोन अगर मैं समझ रहा था इस ट्रेंड लाइन को तो वो ठीक था, लेकिन मैंने ब्रेकआउट के लिए वेट नहीं किया जो मैंने ट्यूसडे और थर्सडे को किया था। ओके, तो ये काफ़ी बड़ा गलती था। और अगर मैं ब्रेकआउट के लिए वेट करता तो मैं क्लियरली देखता कि यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं हो रहा है और बैक टू बैक रेड कैंडल बना के नीचे आ गया। तब मुझे रियलाइज़ होता ओके वो उस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन फाइनली वो चैनल पैटर्न को यहाँ से ब्रेकआउट देता। ओके, यहाँ से ब्रेकआउट देता और बाइंग जोन तब कौन सा होता, बाइंग जोन हो जाता ये वाला एरिया एक्चुअली। ओके, नहीं अगर मैं ब्रेकआउट के लिए वेट करता तो मैं प्रॉफिट में रहता। ओके, तो ये गलती नहीं करना है। ये सब जो मैं गलतियाँ बताया और या फिर जो ध्यान में रखना है मैं जो बताया, तो मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ कि मंडे का जो ट्रेड था, मंडे का ट्रेड में क्या ध्यान रखना है कि एक तो है कौन सा रेंज के ऊपर बैंक निफ्टी पहले सस्टेन कर रहा था। जैसे कि यहाँ पर ये रेंज के ऊपर बैंक निफ्टी पहले सस्टेन कर रहा था, उसके बाद फाइनली ब्रेक देके वो नीचे आया। फिर ध्यान रखना है कि वो ब्रेक देने के बाद क्या जो पिछला जो लाइन था या फिर जोन था उसके नीचे सस्टेन कर रहा है तो फिर वो नीचे और जा सकता है। ये ध्यान रखना है, ये पहला। ओके, और यहाँ पर बहुत क्रूशियल है कि कितना रिट्रेसमेंट हुआ है वो देखने के लिए फिबोनाची का यूज़ करना। ओके, ये है पहला। फिर ट्यूसडे से हमने क्या सीखा, ट्यूसडे से हम ये देखते हैं कि बाइंग जोन है तो बाइंग जोन को आइडेंटिफाई करना और बाइंग जोन के ऊपर ब्रेकआउट के लिए वेट करना अनटिल एंड अनलेस ब्रेकआउट है उस पर ट्रेड ना लेना। ओके, और पर्टिकुलरली बाइंग जोन पे अगर चैनल पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है तो वो पैटर्न अनटिल एंड अनलेस ब्रेकआउट दे उसके लिए वेट करना। ठीक है, तो ये सेम चीज़ अप्लाई होता है वेडनेसडे को। ओके, बाइंग जोन के ऊपर ब्रेकआउट के लिए वेट करना। ओके, और थर्सडे को मैं अगर वही सेम चीज़ ध्यान में रखता तो थर्सडे को भी प्रॉफिट होता। तो ये की है कि बाइंग जोन के लिए वेट करें और बाइंग जोन के ऊपर अगर चैनल पैटर्न या फिर कुछ और पैटर्न जो कि ब्रेकआउट देने का एक प्रोबेबिलिटी रखता है तो उसमें ब्रेकआउट के लिए वेट करें। अनटिल एंड अनलेस ब्रेकआउट है आप बाई मत कीजिए। ओके, या फिर अगर ऐसा हो कि सपोज़ ये एक बाइंग जोन है और बैंक निफ्टी बहुत बार जो है ऐसा कोशिश कर रहा है नीचे आने का और बहुत ज़्यादा बड़ा वीक बन रहा है। ओके, तब आप ब्रेकआउट के पहले ही बाई कर सकते हैं क्योंकि तब ब्रेकआउट जैसा उतना कुछ खास रहेगा भी नहीं, चैनल पैटर्न जैसा रहेगा नहीं। तो आप ये वीक अगर 1 2 3 4 ये सब बड़ा वीक बनता है तो फिर आप एक चांस ले सकते हैं कि ओके नेक्स्ट बार जब वो ऐसे नीचे आए तो आप इसी के अराउंड बाई कर लीजिए। ओके, वीक बनने के बाद मतलब सपोज एक वीक बन जाता है तो नेक्स्ट जो कैंडल है वहाँ पर वो आप बाई कर लीजिए। ओके, तो पूरा सिचुएशन में मेरे ख्याल से
काफ़ी ज़्यादा चांस है कि बैंक निफ्टी ऊपर चला जाएगा। ओके, तो होपफुली आपको सब समझ में आ गया है। तो मैं कल ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, ये मैं बता देता हूँ, मैं कल ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। तो आप ये सब चीज़ें ध्यान में रखें और अच्छे से ट्रेड करें। ओके, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। ओके, थैंक यू।